नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बच्चों के निवालों में घोटाला करने वालों पर ईडी ने कसा शिकंजा। धनखड़ बुधवार को राजस्थान के दौरे पर। राजस्थान में 4 अक्टूबर के बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। अमित खरे बने रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार। मिला सेवा विस्तार और स्कूलों में चलेगा मिशन ज्ञान, बिना शिक्षक पढ़ेंगे बच्चे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में हुए मिड डे मील घोटाले मामले में गहलोत सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। ईडी ने मंगलवार को मंत्री राजेंद्र यादव के व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों पर एक साथ कार्रवाई की। इस कार्रवाई से मंत्री यादव सहित मिड डे मील घोटाले से जुड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली से आई ईडी की टीम ने सुबह करीब 10 बजे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 10 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाले। मिड डे मील घोटाला मामले में जयपुर सहित बहरोड और विराटनगर में ईडी की कार्रवाई जारी है। वहीं मंत्री राजेंद्र यादव के आवास पर भी ईडी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल बुधवार को राजस्थान की एक दिन की यात्रा पर रहेंगे और झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को यहां बताया कि श्री धनखड़ नई दिल्ली से राजस्थान पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वो बिट्स पिलाने संस्थान जाएंगे। वहां उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां ICAR के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान 4 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है, लिहाजा सरकार इस समय का सदुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस समय के बेहतरीन इस्तेमाल की कोशिशों के कारण तो कांग्रेस का ARCP के 13 जिलों में यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। सरकार और उसके मुखिया की सोच है कि आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के 19 जिलों के दौरे करेंगे और वहां अलग अलग सेक्टर के लोगों से संवाद करके अपने मिशन 2030 को और मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन 2030 को लेकर CM पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में सोमवार को सेवा विस्तार दिया गया। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में बताया गया कि अमित खरे की सेवा को 12 अक्टूबर 2023 से आगे विस्तार देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्हें अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए PM मोदी के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। झारखंड कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे 30 जून 2021 को रिटायर हुए थे। चित्तौड़गढ़ जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद होने पर भी सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट कक्षाओं में मिशन ज्ञान के माध्यम से सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। इसकी समय सारणी जल्द ही बनाई जाएगी। साथ ही इसमें जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसकी PDF भी विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा सचिव नवीन जैन ने समय सारणी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बुधवार को सपा अध्यक्ष रीवा पहुंचेंगे, जहां सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सपा के लिए सीट मांग रहे हैं। ऐसे में उनका दौरा बेहद अहम हो जाता है। अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रीवा के सिरमौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भीलवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में जिले में गौशाला स्तर पर गोवर्धन परियोजना में सहाड़ा क्षेत्र की भरक माता गौशाला को चुना गया, जहां गोबर गैस प्लांट लगेगा। इस गौशाला में 576 से अधिक गौवंश हैं। प्लांट के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये जिले में गोवर्धन योजना की पात्रता रखने वाली इकलौती गौशाला है। परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए गौशाला में MOU किया जाएगा। प्लांट से लोगों को गैस के अलावा प्रतिदिन लगभग 700 किलो गोबर खाद भी मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो राजनीति में सादगी, गरिमा और शालीनता का दुर्लभ उदाहरण है। हम राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए हमेशा आभारी हैं और उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में सबसे पहले राजस्थान में कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए जिनकी पूरे देश में चर्चा है। इनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, गिग वर्कर्स एक्ट, स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे ऐतिहासिक फैसले हैं। इनका विभिन्न राज्य सरकारें अनुसरण तक कर रही हैं। सीएम राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में महाधिवक्ता कार्यालय के नवीन भवन उद्घाटन पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को फास्ट कोर्ट बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लिटिगेशन पॉलिसी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब मात्र गिनती का समय बचा है। इसी के साथ इस साल राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। मोदी खुद इस बार राजस्थान के चुनाव में नेतृत्व कर रहे हैं। वो किसी स्थानीय चेहरे को मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सबकी पसंद वसुंधरा राजे हैं। बीजेपी जिस अंदाज में चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, उससे लगता है कि वो वसुंधरा राजे युग से बाहर निकलना चाहती है। सोमवार को जयपुर में हुई पीएम मोदी की सभा में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते दिखे जिससे ये लग रहा है कि मोदी इस बार राज्य को मौका नहीं देने वाले, लेकिन भाजपा और पीएम मोदी को राज्य की अनदेखी भारी भी पड़ सकती है। अलवर जिला परिषद का रिकॉर्ड विधानसभा चुनाव के बाद ही शिफ्ट होगा। जिला परिषद एक राजनीतिक बॉडी है। ऐसे में नए जिले खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड को पहले नए जिला प्रमुख मिलेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। ये चर्चा में है कि जिसकी सरकार बनेगी उसी के प्रमुख जिलों में बनेंगे। हालांकि ये बहुमत पर निर्भर करेगा। नए जिले खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड के बनने के बाद अलवर से अधिकांश विभागों का रिकॉर्ड चला गया। जिला प्रशासन के अलावा अन्य विभागों ने भी संबंधित रिकॉर्ड भेज दिया ताकि लोगों को यहां दौड़ न लगानी पड़े, लेकिन जिला परिषद का रिकॉर्ड नहीं गया। झुंझुनू शहर में रन पर वोट दौड़ का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे शहर की सड़कों पर युवाओं ने दौड़ लगाई। पहली बार वोट देने का मौका नहीं चूकेंगे के नारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। यह आयोजन स्वीप कार्यक्रम के तहत किया गया था। स्वर्ण जयंती स्टेडियम से शुरू हुई ये दौड़ मंडावा मोड़ से रोडवेज बस स्टैंड होते हुए 1 नंबर रोड पर होते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल से वापस स्वर्ण जयंती स्टेडियम पर खत्म हुई। दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। जयपुर में अगले साल से 80,000 लोगों की आबादी को पीने के लिए बीसलपुर का पानी मिलने लगेगा। इसके बाद इन लोगों को पानी के लिए टैंकर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग बाईजी कोठी, झालाना एरिया, मॉडल टाउन, मोहनपुरा बस्ती, जगतपुरा और उसके आसपास की कॉलोनी में जल्द ही पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करेगा। पीएचईडी के चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता ने बताया कि योजना में मोहनपुरा कच्ची बस्ती में 18 लाख लीटर की कैपेसिटी की पानी की टंकी बनाई जाएगी। इसके अलावा करीब 80 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने परिवर्तन यात्रा के पोस्टर में बड़ी गड़बड़ी की है। पोस्टर में छत्तीसगढ़ की जगह राजस्थान का नक्शा लगा दिया गया है। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब इसकी पोल खुली। कुछ नेताओं ने कहा कि गलती से राजस्थान का नक्शा लगा है। पोस्टर के साथ छेड़छाड़ के भी दावे हुए हैं। एक नेता का जवाब था कि राजस्थान में भी तो परिवर्तन ही चाहिए। दरअसल रायपुर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने राजनीतिक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है। इनमें परिवर्तन यात्रा को लेकर पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर चित्तौड़गढ़ आने वाले हैं। सीएम 9 दिनों तक विजन 2030 को लेकर राजस्थान में यात्रा करेंगे। अपने दौरे के 7वें दिन वे बांसवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जिले में आएंगे। लगभग 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को उनका निम्बाहेड़ा और चित्तौड़ शहर में आना प्रस्तावित है। गहलोत विजन 2030 को लेकर पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत में 27 सितंबर को जयपुर से करेंगे। अपनी 9 दिन की यात्रा में जयपुर से सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फिर नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए 7वें दिन 5 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।